हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। आज के वीडियो में हम अभ्यास 17 के सभी प्रश्नों के उत्तर करने वाले हैं। इसमें 2 प्रश्न हैं, चलिए देखते हैं एक एक प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए और बताइए कि वह स्वर है, व्यंजन है या विसर्ग, किस प्रकार की संधियां हैं। तो यहाँ पे हमारे शब्द दिए गए हैं, उसको पहले हमें संधि विच्छेद करना होगा और उसके बाद बताना होगा कि वह किस प्रकार का संधि है। ठीक है, तो पहला यहाँ पे शब्द जो है वो है गीतांजलि। गीतांजलि का संधि विच्छेद होता है गीता प्लस अंजलि। तो यहाँ पे ध्यान दो, गीता शब्द का अंतिम ध्वनि जो है वो आ है, अंजलि शब्द का प्रथम ध्वनि जो है अ। तो यहाँ पे आ प्लस अ हो रहा है। ठीक है, आ और अ मिलकर यहाँ पे आ बनते हैं गीतांजलि। तो में आ की मात्रा लगा। ठीक है, तो यहाँ पे गीतांजलि हुआ। तो यहाँ पे स्वर, 2 स्वरों का मेल हो रहा है, तो इसीलिए ये क्या है, स्वर संधि है। ठीक है, इसी प्रकार से रवि प्लस इंद्र रविंद्र हुआ और ये भी है स्वर संधि। यहाँ पे छोटी ई और छोटी ई मिलकर होते हैं बड़ी ई। ठीक है, नेक्स्ट है सुक्ति, सु प्लस उक्ति। ठीक है, यहाँ पे छोटा उ और छोटा उ प्लस उ मिलकर बड़ा उ होता है, तो ये भी है स्वर संधि, क्योंकि यहाँ पे 2 स्वरों का मेल हो रहा है। अगला है राजेंद्र, इसका संधि विच्छेद होगा राज प्लस इंद्र, तो यहाँ पे है राजेंद्र। ठीक है, ये भी है स्वर संधि। सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय, यहाँ पे भी यहाँ स्वर संधि हुआ है। देवर्षि, देव प्लस ऋषि, देवर्षि, यहाँ पे भी संधि विच्छेद हुआ है। देव का अंतिम ध्वनि अ, ऋषि का री, तो यहाँ पे क्या है, अ प्लस री। ठीक है, अगला है मतैक्य, यहाँ पे मत प्लस ऐक्य, ये भी स्वर संधि है। महोषधि, महा प्लस औषधि, महोषधि का संधि विच्छेद है और ये भी स्वर संधि है। यद्यपि, यदि प्लस अपि, यद्यपि, ये भी स्वर संधि है। अत्यावश्यक, अति प्लस आवश्यक, अत्यावश्यक, यहाँ पे भी स्वर संधि हुआ है। अति का अंतिम ध्वनि ई, आवश्यक का प्रथम ध्वनि आ। अगला है स्वागत, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद होता है सु प्लस आगत, ये भी स्वर संधि है। पित्राज्ञा का संधि विच्छेद होता है पितृ प्लस आज्ञा, ये भी स्वर संधि है। नायिका का संधि विच्छेद होता है नई प्लस इका, ये भी स्वर संधि है। पवन का संधि विच्छेद होता है पो प्लस अन, ये भी स्वर संधि है, क्योंकि पो में अंतिम ध्वनि क्या है, ओ, और अन का प्रथम ध्वनि अ। ठीक है, तो दोनों ही स्वर है इसीलिए। नेक्स्ट है दिगंबर, दिगंबर का संधि विच्छेद होता है दिख प्लस अंबर, तो यहाँ पे हो गया दिगंबर, ये व्यंजन संधि है। क्यों व्यंजन संधि किसे कहते हैं, अगर व्यंजन किसी स्वर या व्यंजन के साथ मिलेगा। ठीक है, 2 व्यंजन मिल सकते हैं या एक व्यंजन होगा एक स्वर होगा। तो यहाँ पे दिक, दिक शब्द में अंतिम जो ध्वनि है वो है क। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, दी क, इसमें अगर हलंत नहीं होता तो ये अंतिम ध्वनि होता अ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हलंत की मात्रा लगाया गया है, मतलब ये अंतिम ध्वनि उसका है क, क। ठीक है, तो यहाँ पे क क्या है, व्यंजन है, व्यंजन वर्ण है। ठीक है, और यहाँ पे अंबर का अ, तो एक व्यंजन है और एक स्वर, एक व्यंजन एक स्वर का मिलन हो रहा है, ये इसीलिए ये है व्यंजन संधि। ठीक है, दिगंबर का संधि विच्छेद क्या हुआ, दिक प्लस अंबर। नेक्स्ट है दिग्गज, दिक प्लस गज, ये भी व्यंजन संधि हुआ। जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ, ये भी व्यंजन संधि हुआ। छत्र छाया, इसका संधि विच्छेद होता है छत्र प्लस छाया, ये भी व्यंजन संधि है। सज्जन, सत प्लस जन, व्यंजन संधि। उल्लेख, उत प्लस लेख, व्यंजन संधि। नीरस,
नी प्लस रस, तो यहाँ पे विसर्ग संधि जो है, अगर विसर्ग का चिन्ह लगा होगा, सभी पहचानते हैं विसर्ग का चिन्ह जो है ये है, तो यहाँ पे देखना नी के साथ विसर्ग का चिन्ह लगा है, इसीलिए ये है विसर्ग संधि। दुस्तर, इसका संधि विच्छेद होता है दु प्लस तर, ये भी विसर्ग संधि है। निष्काम, नी प्लस काम, ये भी विसर्ग संधि हुआ। मनोहर, मनः प्लस हर, मनोहर, ठीक है, ये भी विसर्ग संधि है। सरोज, सरोज शब्द का संधि विच्छेद होगा सरह प्लस ज, सरोज, ये भी विसर्ग संधि हुआ। दुरात्मा, इसका संधि विच्छेद होता है दु प्लस आत्मा, विसर्ग संधि, ठीक है। निर्मल, नी प्लस मल, विसर्ग संधि। ये था प्रश्न नंबर 1। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है। निम्नलिखित शब्दों का संधि कीजिए, यानी हमें दिया गया है संधि विच्छेद, अब उसका संधि करना है, यानी उसको जोड़ के लिखना है, ठीक है। पहला शब्द यहाँ पे है राम प्लस अयन, राम प्लस अयन करते हैं तो दोनों मिलकर होता है रामायण। गिरी प्लस ईस, दोनों मिलकर होते हैं गिरीश, तो ध्यान देना यहाँ पे छोटी ई, यहाँ बड़ी ई, दोनों मिलकर बड़ी ई होते हैं, र में बड़ी ई हो गया, ठीक है। देव प्लस ईस, देवेश। महा प्लस उत्सव, महोत्सव। महा प्लस ऋषि, महर्षि। ध्यान से देख देख कर लिखिए, अगर ज़्यादा स्पीड हो रहा है तो वीडियो को पॉज करके लिखिए, कहाँ पे छोटी ई, बड़ी ई, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अर्ध स्वर या अर्ध व्यंजन लिखा है कहीं पे, उसको ध्यान से देखिए, ठीक है। हर एक शब्द को ध्यान से देखकर सही वर्तनी के साथ लिखिए। अगला है सदा प्लस एव, सदैव। प्रति प्लस उपकार, प्रत्युपकार। अनु प्लस एषण, अन्वेषण। ने प्लस अयन, नयन। पो प्लस अन, पवन। जगत प्लस आनंद, जगदानंद, तो यहाँ पे देखो त और अ ये हो जाते हैं द, ठीक है, द में आ की मात्रा, जगदानंद। वाक प्लस मैं, वांग्मय। मनः प्लस रथ, मनोरथ। प्रातः प्लस काल, प्रातः काल, देखो यहाँ पे जैसा है वैसे ही लिखोगे, ठीक है। अधः प्लस पतन, अधः पतन। तो ये था आपका अभ्यास 17 के सभी प्रश्नों के उत्तर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अभ्यास 18 के वीडियो के साथ।